हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आप में से कई एस्पेरेंट्स के कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हिंदी की कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाएं। लेवल 2 की जो है रीट मेंस के अंदर क्या कट ऑफ एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो उसी के रिगार्डिंग जो है काफ़ी रिसर्च करने के बाद और काफ़ी जो कोचिंग वगैरह है या कैंडिडेट्स वगैरह है उनसे कंसर्न करने के बाद में ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो देखो, अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रीट मेंस 2022 लेवल 2 हिंदी अनुमानित कट ऑफ या एक्सपेक्टेड कट ऑफ सब्जेक्ट हिंदी। ठीक है, अब देखो, इस कट ऑफ को जो तैयार किया गया है उसके विश्लेषण का जो आधार है पेपर लेवल, पदों की संख्या, आवेदनों की संख्या, डिलीट होने की वजह से कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और जो क्वेश्चन थे उनका ऑल ओवर लेवल क्या था। ठीक है ना, तो देखो इसको शुरू करते हैं अपन। पेपर का जो लेवल था अपन इसको कह सकते, टफ नहीं कह सकते हैं, ये एक मीडियम कह सकते हैं। पेपर का लेवल क्या था? मीडियम था। ठीक है ना, इसको अपन अगर कठिन कहें तो कठिन नहीं है, पेपर का लेवल क्या है? एक मीडियम लेवल है। ठीक है ना, हाँ, ज़्यादा हार्ड में नहीं कह सकते, थोड़ा सा इजी में कह सकते हैं, लेकिन मीडियम जो है या इसको कह सकते हैं मॉडरेट। ठीक है, पदों की जो संख्या है नॉन टीएसपी के अंदर 2577 है और टीएसपी के अंदर 599 है। आवेदन पत्र जो भरे गए थे लगभग उसकी संख्या है 1,73,463 है। और इस पेपर के अंदर अगर हम देखें कि डिलीट होने वाले जो क्वेश्चन हैं उसकी एक संभावना जो है लगभग जो संभावना है वो 3 क्वेश्चन है। हाँ, 3 से 4 भी हो सकते हैं या 3 से 2 भी हो सकते हैं, लेकिन एक आइडिया 3 के आसपास है। ठीक है, और प्रश्नों का स्तर जो था वो एवरेज था, मतलब जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए हैं। अगर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कैंडिडेट क्या करता है? डर जाता है, होजपोज हो जाता है, वो क्वेश्चन छोड़ देता है या गलत कर देता है। तो कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे गए। दूसरी चीज़, जो मैचिंग वाले हैं वो क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए। तो क्वेश्चन जो हैं वो सीधे सटीक पूछे गए हैं। जो वन लाइनर अगर कोई पढ़ करके गए हैं ज़्यादा, मतलब एक अपन जैसे स्टैंडर्ड की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के जैसे पेपर का जो फर्स्ट ग्रेड और हिंदी का सेकंड ग्रेड की जो स्पेशली सेकंड ग्रेड हिंदी के पेपर का जो लेवल था और फर्स्ट ग्रेड हिंदी के पेपर का जो लेवल था, उस लेवल के आगे तो ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें कि भाई प्रश्नों का स्तर जो है वो एवरेज था, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं थे और मैचिंग वाले भी नहीं थे, सीधे सटीक थे, तो जो रटू तोते हैं जो रट करके गए थे तो वो इनको इजी गोइंग जो है वो कर सकते हैं, उनको ज़्यादा उतनी समस्या नहीं आनी थी। अब बात करते हैं हम कट ऑफ को लेकर के। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कट ऑफ यह एक अनुमान है। ठीक है ना, हिंदी के अंदर देखो, मैं आपको एक मोटे तौर पर अगर बात करूं तो मैं यहाँ जो आप लोगों को बात करूँगा कट ऑफ को लेकर के, वो बात करूँगा क्वेश्चन के ऊपर, नंबर के ऊपर बात नहीं करूँगा, क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है ना, फिर उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं जनरल के अंदर मेल और जनरल फीमेल, वैसे तो इसकी इक्विवेलेंट ही रहनी है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना, फिर भी 1-2 क्वेश्चन का आप लोग देख सकते हो, बाकी रहनी वही है। तो जनरल जो मेल हैं उसकी जो अगर एक अच्छी संभावना देखूं मैं आपको, तो अगर आप लोगों के 100 से 110 क्वेश्चन, 100 से 110 क्वेश्चन अगर आप लोगों के सही हैं, 100 से 110 क्वेश्चन अगर आप लोगों के इस रेंज में अगर हो, आप 100 से 110 के बीच में हो तो आप काफ़ी सिक्योर हो। अगर आप 110 प्लस हो, 110 प्लस हो तो आप ये समझ लो कि आपकी लगभग ये समझ लो कि बहुत शानदार संभावना है। 110 प्लस की जो है वो शानदार संभावना है। कुछ कैंडिडेट जो हैं उनके नंबर जो है वो लगभग आप ये देख लो उनके 115 से 120 भी सही हो रहे हैं, लेकिन सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं हैं। ठीक है ना, तो कट ऑफ तो जो है वो कट ऑफ इन कैंडिडेट्स को देख करके डिसाइड नहीं होगी। कट ऑफ तो ये होगी कि जैसे आपकी मैं बात करूँ, जैसे आपकी जो सीटें हैं वो सीटें जैसे 2577 सीटें हैं। ठीक है, तो कट ऑफ जो है वो टॉपर को लेकर के डिसाइड नहीं होगी। कट ऑफ जो है वो आपके जैसे 2577 सीटें हैं तो उनको लेकर के,
मतलब 2577 के अंदर जैसे कैटेगरी वाइज जो लास्ट कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहे हैं वो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो मेरा यह मानना है कि 100 से 110 तक जो है इसकी कट ऑफ है के बीच में। जिन साथियों के 100 हैं उनकी अच्छी संभावना काफ़ी अच्छी है, लेकिन जिनके 110 प्लस है उनकी तो बहुत प्रबल संभावना है। इसके बीच में एक रेंज और आती है 105 वाली, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 105 का भी स्कोर अच्छा है, लेकिन अगर 110 प्लस है, अगर 110 प्लस है तो आप अपने आप को लगभग पूरी तरह से सिक्योर मान के चले। और अगर आपके 100 के आसपास हैं, 100 प्लस हैं, तो आप लोग काफ़ी अच्छी रेस के अंदर हो, लेकिन 100% मैं नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। वहीं बात करूँ फीमेल की, तो फीमेल देख लो 98 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, लगभग 98 क्वेश्चन के आसपास जो है वो फीमेल की अगर सही है तो आप लोग सिलेक्शन के 98 से आप लोग फिर 102 तक देख लो, ठीक है। 98 से 102 तक जो है वो फीमेल की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है। 100 से नीचे की थोड़ी संभावना जो है वो कम है। बाकी तो देखो हो सकता है कि जो ये 110 वाले जो कैंडिडेट हो वो कम हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर 100 तक भी आएगी, 100 से नीचे भी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं, ये एक अनुमान है, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि 90 वाले का भी सिलेक्शन हो जाए, होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। अगर आप 110 प्लस हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप 90 से 100 के बीच में हो तो भी आपका स्कोर बहुत अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है ना। अब बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के अंदर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन को लेकर के, तो ओबीसी जो मेल हैं उसमें 98 से लेकर के आप लोग देख लो 108 क्वेश्चन, 98 से लेकर के 108 मतलब 98 से लेकर के 108 क्वेश्चन। अगर कोई ओबीसी मेल है वो 110 प्लस है तो वो अपने को पूरी तरह से सिक्योर मान ले। बाकी 98 में भी ओबीसी वालों का बहुत अच्छा स्कोर है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। फिर भी 108 वाले जो हैं वो और ज़्यादा, 108 और 110 वाले ज़्यादा सिक्योर है। वहीं अगर ओबीसी फीमेल की बात करें, ओबीसी फीमेल की बात करें तो 96 से 102 के आसपास, 96 से 102 के आसपास जो है इनकी पॉसिबिलिटीज़ है, या 102 को आप 104 भी कर सकते हो, ठीक है, ये एक संभावना है। अब बात करें एससी की, एससी के अंदर जो है एक मोटे तौर पर मैं बात करूं तो एससी मेल और फीमेल के बीच एक बड़ी लेवल पर अगर बात करूं एससी मेल और फीमेल की, तो मैं आप लोगों को कह दूं कि लमसम जैसे आपका एक जो आइडिया है वो 96 से लेकर के 104 क्वेश्चन तक, 96 से लेकर के 104, अगर आप 104 या 105 क्वेश्चन अगर आपके काट कूट करके सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। 96 भी है तो आप लोग बहुत शानदार स्कोर रेस के अंदर हो। आगे आपके जो लक फैक्टर है वो डिसाइड करेगी कि आपका आप उस साइड आते हो या इस साइड, क्योंकि जो क्वेश्चन डिलीट होंगे वो आपके सही हैं या गलत हैं, वो भी चीज़ें मायने रखती है। अगर एससी फीमेल की बात करूं तो इसके अंदर जो है लगभग 90 से 95 क्वेश्चंस, नंबर नहीं क्वेश्चन, ठीक है ना। एसटी की बात करूं तो एसटी मेल और एसटी फीमेल, एसटी मेल जो है उसमें 92 से 95 के आसपास, 92 से 95 के आसपास, अगर इसमें कोई 100 के आसपास है तो उसका बहुत अच्छा स्कोर है, वो अपने को लगभग सिक्योर मान के चले। और जो एसटी फीमेल है वो 85 से 95 के बीच में, 85 से 95 क्वेश्चन के बीच में जो है वो आप लोग अपने को मान सकती हो, ठीक है ना, फीमेल जो है वो। अब देखो बात करें ईडब्ल्यूएस को लेकर के, तो ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं इनकी जो ईडब्ल्यूएस मेल हैं, ईडब्ल्यूएस मेल का एक जो आइडिया है वो लमसम जो है ये है 97 के आसपास, 97 से लेकर के आप ये कह सकते हो कि 102 क्वेश्चन के ऊपर,
97 से 102 क्वेश्चन के ऊपर जो है आप लोगों का अच्छा स्कोर है। अगर आप लोग इसके अंदर 110 प्लस हो तो बहुत शानदार स्कोर है, 97 भी हैं तो आप लोग अच्छी रेस के अंदर हो। फीमेल, ये जो फीमेल की जो कट ऑफ है, इस फीमेल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं EWS के अंदर, तो ये रहेगी लमसम जो है 92 से 95 क्वेश्चन के बीच, 92 से 95 क्वेश्चन के बीच में। MBC की बात करूं तो MBC के अंदर जो मेल है वो रमसम मैं अगर बात करूं MBC मेल के अंदर जैसे, तो MBC मेल जो है वो एक उनका जो सम्मानजनक स्कोर है वो रह सकता है 96 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, मेल का। और जो फीमेल है 90 से 95 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब अगर बात करें TSP को लेकर के, तो TSP के अंदर जो जनरल हैं, अगर आप लोगों के 85 से 95 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, अपने ये सॉरी 85 नहीं, लमसम आप देख लो कि 85 नहीं कह सकते, 90 से 95 अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90 से 95 ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। बाकी इसमें एक ये भी है कि 85 तक भी मामला, 85 नहीं 88 86 तक जो है वो मामला आपके अच्छा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। 86 88 वगैरह, और इधर 95 का अगर आपका है तो अच्छा है, बहुत शानदार है। SC की बात करें तो SC जो है इसके अंदर ये आपके जनरल के अंदर जो TSP जो है, ये TSP में जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है ये वाली जो है ये है मेल की, और वहीं TSP फीमेल की बात करें तो फीमेल के आप लोग देख लो कि लगभग 85 से 88 क्वेश्चन, 85 से 88 क्वेश्चन, ठीक है ना, ये फीमेल की एक पॉसिबिलिटीज़ है। अब बात करें SC की, तो SC TSP के अंदर जो SC मेल है, SC मेल की जो एक अनुमानित कट ऑफ है वो आप लोग देख लो 80 से 85 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन। फीमेल जो है इनकी जो कट ऑफ है ये हैं लगभग आप लोग वो देख लो कि 78 से 80 के आसपास क्वेश्चन, ठीक है। वहीं अगर ST की बात करूं तो ST जो मेल है, ST मेल की जो कट ऑफ है वो आपकी रह सकती है लमसम, अगर आप लोग एक मान लो एक मोटे तौर पर मैं आपको आइडिया दूं तो लगभग 70 से आप एक जैसे क्वेश्चन अगर मैं आपको एक बता दूं तो इसमें थोड़ा सा आपके ये रहेगा कि आप 78 क्वेश्चन से लेकर के 85 क्वेश्चन तक, 78 से लेकर के 85 क्वेश्चन तक, इसमें ये हो सकता है थोड़ा सा अगर आप लोग और बूस्ट करना चाहो तो 80 कर लो बस, ठीक है ना, 80 से 85 तक, ठीक है ना। और अगर TSP ST के अंदर अगर कोई फीमेल मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर वो 90 क्वेश्चन सही है उसके, तो वो लमसम उसकी 100% पॉसिबिलिटीज है सेलेक्ट होने की। अब बात करें ST फीमेल की, ST फीमेल जो है इसका जो एक आइडिया जो अपन मोटे तौर पर लगा सकते हैं कि ST फीमेल का अगर आप 70 से 75 क्वेश्चन, 70 से 75 क्वेश्चन अगर आपके बैठ रहे हैं तो यहाँ हो सकता है मामला, ठीक है ना। अब देखो ये जो मैंने कट ऑफ बताई है, अगर आप मैक्सिमम रेंज जो है, मैक्सिमम रेंज को अगर क्रॉस कर रहे हो,
ये जो कट ऑफ मैंने बताई है प्रत्येक कैटेगरी की, इस कट ऑफ के अंदर अगर आप मैक्सिमम रेंज को क्रॉस कर रहे हो तो आप लोग अपने आप को सिक्योर मान के चलें। फिर भी मैं आपको एक मोटे तौर पर आइडिया दे दूं कि जो जनरल हैं, अगर जनरल का कोई कैंडिडेट 110 से 115 क्वेश्चन है, 110 से 115 क्वेश्चन है तो उसकी 100% संभावना है 110 से 115 क्वेश्चन की। 110 से 115 क्वेश्चन वाला जो जनरल है उसकी संभावना है। ओबीसी की मतलब 100% संभावना। अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी वाला जो 108 से 112 वाले की जो है वो 100% पॉसिबिलिटी है। एससी की बात करूं 100 से लेकर के 105 तक अगर एससी है तो बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है। अगर एससी वाला कैंडिडेट अगर 105 से 108 के बीच में है तो बहुत शानदार स्कोर है। वही एसटी वाला जो है, अगर ये एसटी वाला अगर 100 क्वेश्चन प्लस है, 100 क्वेश्चन प्लस हैं तो उसका स्कोर बहुत अच्छा है। ईडब्ल्यूएस वाला भी अगर 102 से 105 है तो वो भी अच्छा स्कोर है। और एमबीसी अगर 105 के आसपास है तो वो भी बहुत शानदार स्कोर है। मतलब जो मैंने शुरू के अंदर जो कट ऑफ बताई है वो तो है ही है। अगर आप लोग इस दायरे के अंदर अगर आ रहे हो, अगर आप लोग इस दायरे के अंदर आ रहे हो, इसको क्रॉस कर रहे हो तो आपकी लगभग 100% पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन होने की। बाकी तो आंसर की में कितना फेरबदल होता है वो सारी चीज़ें देखने को होगी। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रीट के रिगार्डिंग आरपीएससी रीट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीट की जो आपके ये पेपर जो हुए हैं, इन पेपर के रिगार्डिंग इनकी जो भी न्यूज़ होगी, चाहे वो आंसर की हो या आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग हो, रिजल्ट के बाद पोस्टिंग की न्यूज़ हो या जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोस्टिंग के टाइम, तो सारी जो न्यूज़ है वो आपको इस चैनल के ऊपर जो है अपडेट करती जाएगी। लगातार जो भी रीट के बारे में, सेकंड ग्रेड के बारे में जो भी न्यूज़ आएगी वो आपको दे दी जाएगी। तो अगर आप लोग इस चैनल के न्यू विजिटर्स हो, नए हो, तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर कर दें। साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि जो भी अपडेट्स होगी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। साथियों, ये जो कट ऑफ का मैंने अनुमान बताया है यह एक अनुमान है। इस अनुमान से कट ऑफ जो है 10 नंबर प्लस भी जा सकती हैं और थोड़ा बहुत इसके अंदर माइनस भी हो सकता है। तो आप लोग जो हैं, आपका काम क्या है, तैयारी करना। आप लोग तैयारी करते रहिए। थोड़े दिन अभी 5 से अभी होली तक आप लोग चाहो तो रिलैक्स कर सकते हो। होली तक, होली के बाद जो है आप लोग खुद को रिचार्ज करते हुए वापस आप लोग क्या करें, तैयारी में लग जाए। जब तक आपका कोई अंतिम चयन नहीं हो, जब तक आपका कोई अंतिम चयन नहीं हो तब तक आप लोगों को पढ़ाई नहीं छोड़नी, भले आप लोगों के कितने भी नंबर आ रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ पिछली जो रीट जो पिछले वाली हुई थी ना, रीट जो ओल्ड जो पुराने वाली थी, उसमें कई बेचारे कैंडिडेट जो मेहनत से 136 140 नंबर बेचारे मेहनत से लेकर के आए थे, और जैसे ही ये पेपर हुआ उन लोगों ने क्या है कि किताब छोड़ दी, पढ़ना छोड़ दिया कि अब 136 है भाई, 150 में से 136 है, 140 से सिलेक्शन कौन रोक सकता है। उन बेचारों का सिलेक्शन भी हो गया था, लेकिन वो एक हादसे का शिकार हो गई कि भी पेपर को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो देखो कई सारी चीज़ें होती है। तो आप लोगों का जब तक अंतिम चयन नहीं हो जाए तब तक आप लोगों को तैयारी नहीं छोड़नी, ये आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि जब तक आपका अंतिम चयन नहीं हो तब तक आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।